अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ईद करते करते जो है ईद फाइनली ख़त्म हो गई और बहुत बिजी रहे ये दिन मेरे भी। आप भी अपना शेयर करिएगा कैसे आपके दिन रहे। अब शहरी से हट के रेगुलर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेड और ऑमलेट वाला नाश्ता स्टार्ट हो गया था हमारा। और इस रमज़ान में मैंने खुद से बहुत सारे प्रोमिस किए थे कि मैं अपनी लाइफ को बहुत प्लान्ड रखूँगी और अपना टाइम वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँगी। तो मैंने अब रूटीन के कामों के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपने टाइम को जो है वो प्लान करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को प्लान कर लेती हूँ अब आफ्टर रमज़ान कि मैंने दिन में क्या क्या करना है और कौन सी ऐसी स्किल है, किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और किस तरह से अपने करियर पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले तो ये था कि मैं ज़ोहर के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया था रमज़ान में कि मैं कुरान पाक को विद ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए हिदायत की किताब भेजी है। तो मेरा ख्याल है हमें इसे समझ के पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या क्या नसीहतें और क्या क्या समझाना चाहा है। इसके साथ लंच का टाइम हो गया था, वो हम लाइट सा ही करते हैं। तो बच्चों के लिए ये लाइट सा लंच बनाया जो कि 2-3 शिफ्ट्स में इनका होता है और डिफरेंट मेन्यू के साथ होता है। और उसके साथ ही मैंने अपने लिए भी सैंडविच बना लिया था। और ये था कि मुझे अपने बाकी के टास्क को पूरा करना था जिन्हें मैंने लिस्ट डाउन कर रखा था अपने लिए आज के गोल्स के लिए। और उसमें मेरा फाइल कंप्लीशन का काम रहता था जो कि मैंने किया। और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ वीडियोस चेक करती रहती हूँ, तो वो मुझे करना था। और डिनर से पहले ये है कि मैं जब शाम में फ्री होती हूँ तो साथ साथ बेटे को पढ़ने के लिए बिठा लेती हूँ और साथ में ही ये सारे जो काम हैं उनको भी पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि स्पेशली अगर आप बैठो और आप ये सोचो कि बीइंग द मदर ऑफ 2 आप ये सारे काम निपटा लोगे और अलग से टाइम निकालोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और डिनर में आज मेरा देगी यखनी पुलाव बनाने का इरादा था जो कि मैं बीफ के साथ बना रही थी। बिलीव मी, आप भी अगर ये ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिसके लिए मैंने ½ kg बीफ लिया था, उसकी यखनी बनाने के लिए उसे कुकर में डाल के रख दिया था। और कभी भी कुछ भी गोश्त बना रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप होती है कि उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल लें जिसे सिनेमन स्टिक कहते हैं, और 2-4 क्लोव्स डाल लें आप उसकी यखनी बनाते हुए। तो आप इमेजिन करें कभी भी आपके गोश्त में से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो मैंने दालचीनी, क्लोव्स और नमक डाल के और 1 मग पानी डाल के उसको कुकर में 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। और अब जबकि यखनी बन गई थी तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसमें एक मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज डाला था। उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसमें पकाएंगे। और उसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटो लिया था। अब जबकि अनियन और टमाटो गल गए थे अच्छे से, तो इसमें बॉईल किया हुआ जो हमारा बीफ था उसको डाल देंगे। और उसके बाद इसके साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और बाकी सारे मसाले डालकर भून देंगे। और इसमें सारा कमाल जो है इसकी भुनाई का ही है। और बिलीव करें ये इतना मज़े का पुलाव बनता है कि आपके जैसे पुराने टाइम में हुआ करता था ना कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती थी राइस बनने की, तो ये भी ऐसा ही एक पुलाव बनेगा कि आपको खाने वाला कोई भी बोल नहीं सकेगा कि बाहर से मंगवाया गया है या आपने खुद बनाया है। और जब गोश्त अच्छे से भुन जाए इसमें थोड़ी सी रेड चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के। और उसके साथ ही खड़ा मसाला भी इसमें ऐड किया था मैंने। इसकी बेस्ट टिप यानी बताऊंगी आपको, जो इसके एंड में आपको इसकी भुनाई के बाद डालूंगी, तो वही इसका रियल मैजिक है कि आपने इसमें बिरयानी मसाला जो है उसके 1 या 2 चम्मच भर के डाल देने हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच डाले थे। तो इसके लिए आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें यखनी डाल के आप इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अब जबकि ये अच्छे तरीके से भुन गया था तो इसमें मैंने 1 मग पानी डाला था और आधा मग के बराबर मेरे पास यखनी थी वो डाला था। और ये बताती चलूँ कि मैंने चावल इसके लिए जो है ½ किलो यानी कि 1 मग लिए थे। तो पानी आप अपने चावलों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे जो है 1.5 डालना पड़ता है अगर 1 कप चावल बना रही हूँ तो।
उसको अच्छे तरीके से बॉयल आने पे इसमें हम चावल डाल देंगे। और चावलों में जब पानी बहुत थोड़ा सा रह जाता है, मैं कोई कपड़ा लगा के या इस तरह से दम नहीं लगाती, बस इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ और उसके बाद ढक्कन का जो सुराख है उसे किसी कॉटन बड या किसी चीज़ के साथ बंद कर देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट में चावल इतने अच्छे और खिले खिले से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर खिले खिले से और अलग अलग चावल बने हैं। और अब बारी थी पुलाव के साथ रायता बनाने की, और रियल मैजिक यही है कि अगर आपका रायता अच्छा है, आपका योगर्ट अच्छा बना हुआ है, तो आपके चावल खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। उसके लिए मैंने एक कुकम्बर, अनियन और एक मीडियम साइज़ का टमाटो लेके उसे चॉप कर लिया था, और योगर्ट में मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा डाल के इसको फेंट लिया था, और उसी में ये सारे के सारे चॉप किए हुए वेजिटेबल्स डाल दी थी, यानी कि कुकम्बर, अनियन और टमाटो। तो बिलीव करेंगे इतना मज़े का रायता बनता है, और पुलाव की तो ये जान होता है कि पुलाव का मज़ा ही अच्छे रायता के साथ और स्पेशली सैलड वाले रायता के साथ होता है। होपिंग यू लाइक दिस वीडियो। ट्राई करिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।